दोस्तों, मोदी के चहेते ब्रजभूषण की महिला विरोधी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई है। विनेश फोगाट की जीत पर कहा कि विनेश फोगाट जहां भी जाती हैं सत्यानाश ही करा देती हैं। जैसे ही हरियाणा के जुलाना से पहलवान विनेश फोगाट की जीत हुई, ब्रजभूषण के पेट में फिर से एक बार दर्द शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक नेता महिला विरोधी बात करता है। ब्रजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण पर नारी सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। स्वागत है आप सभी का देश नीति में, मैं असरार अहमद। दोस्तों, जैसे ही हरियाणा के जुलाना से पहलवान विनेश फोगाट की जीत दर्ज हुई है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनेश फोगाट की इस जीत को पचा ही नहीं पा रहे हैं। अब जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जो पहलवान प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्हीं नेता का बयान सामने आया है और उनकी पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जुलाना सीट से रेसलर विनेश फोगाट की जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहली प्रतिक्रिया दी है। ब्रजभूषण ने तंज कसते हुए कहा कि विनेश फोगाट जहां भी गई हैं, उन्होंने सत्यानाश ही किया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री महिला सम्मान और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी का एक नेता जिसके ऊपर आरोप लगा है सीधे तौर पर और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जब वो बेटी चुनाव लड़ती है देश के किसी कोने से, जीत दर्ज होने के बाद उस नेता की पहली प्रतिक्रिया आती है और कहा जाता है कि विनेश फोगाट जहां भी जाती हैं सत्यानाश करती हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, और फिर उस पहलवान की जीत पर तंज भी कसते हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। चुप क्यों ना रहे, क्योंकि जब एक राज्य का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा राम रहीम से समर्थन ले लेते हैं, उससे बयान दिलवाते हैं, तो फिर ऐसी घटनाएं तो उनके पार्टी में होती ही रहेंगी। ब्रजभूषण पर पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है। अब हम ये भी जानेंगे कि आखिर पॉक्सो में होता क्या है और किसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। पॉक्सो एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया वो विशेष अधिकार है, जो कठोर अधिनियम है। जो बच्चे नाबालिग हैं और उनके खिलाफ ऐसा कोई अपराध होता है तो उस पर अंकुश लगाने के लिए कारगर है। पीएम मोदी के नेता पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस कानून में क्या है, कितने साल की सजा होती है, और जिस व्यक्ति के ऊपर यह कानून अगर लग जाता है तो उसकी गिरफ्तारी कब होती है, कितने घंटों के अंदर होती है। लेकिन ब्रजभूषण अभी भी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जब रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, कई दिनों के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए ब्रजभूषण पर। एक पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और दूसरा मुकदमा दूसरी धारा में दर्ज किया गया है। लेकिन पॉक्सो एक्ट क्या कहता है, उसमें सजा क्या है, हम ये जानेंगे। पॉक्सो एक्ट में उम्र कैद से फांसी तक की सजा का प्रावधान है। 12 साल तक की उम्र के बच्चों के साथ किए गए यौन अपराध साबित होने पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा या फिर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है वो खुलेआम घूम रहा है। उम्र कैद की सजा का प्रावधान है या तो फांसी की सजा का प्रावधान है, लेकिन वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। जब लोकसभा 2024 का चुनाव आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब तक ब्रजभूषण पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। यहां तक कि ब्रजभूषण यह कह रहे थे कि मेरा दबदबा कायम है, दबदबा मेरा पहले से था, मैं टिकट लेकर रहूंगा, फिर से चुनाव जीतूंगा और भारत की संसद में जाकर बैठूंगा। लेकिन जब पूरी तरीके से ब्रजभूषण पर देश के लोग सवाल करने लगे तो आखिरकार भाजपा को झुकना पड़ा। जो महिला सम्मान का माखौल उड़ा रहा था, फिर उसका टिकट काटा गया, लेकिन उसके बेटे को टिकट दे दिया गया। पहले हम देखते हैं कि विनेश फोगाट की जीत पर ब्रजभूषण ने क्या कुछ कहा है। ब्रजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट की जीत को लेकर कहा कि विनेश फोगाट जहां भी जाती हैं वहां सत्यानाश होता है। उन्होंने कहा कि कुश्ती में थी तो 2 साल कुश्ती का सत्यानाश किया और कांग्रेस में गई तो खुद तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में बना हुआ है, लगातार महिला विरोधी बयान दे रहा है। पहलवान जो जीत कर आई है उसके खिलाफ अब तंज कसते हुए कह रहे हैं कि विनेश फोगाट जहां भी जाती हैं वो सत्यानाश करती हैं। पहले वो कुश्ती में थी तो वहां पर सत्यानाश कर रही थी। जब लोगों ने सवाल किया कि विनेश फोगाट की जीत पर आप क्या कहेंगे, पहलवान है वो, तो उन्होंने कहा
कि ये तो वैसे ही जीत जाती हैं, जब पहलवानी कर रही थी तो वहां पर जीत जाती थी और अब चुनाव लड़ रही हैं तो यहां भी जीत ही जाएंगी। उसके बाद विनेश फोगाट की जीत हुई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक नेता जो कानून को भी चैलेंज कर रहा है, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब यह भी जान लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो फिर क्या क्या होता है और पॉक्सो के लिए देश भर में क्या कुछ बनाया गया है। पॉक्सो के लिए देश भर में विशेष अदालतें तैयार की गई हैं। पॉक्सो के सभी मुकदमों के लिए देश भर में विशेष अदालतें तैयार की गई हैं। पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होते ही उसकी सूचना पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर बाल कल्याण समिति को देती है। पीड़ित अगर बच्ची है तो उसकी जांच सिर्फ और सिर्फ महिला चिकित्सक द्वारा ही की जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस बाल कल्याण समिति को इसकी जानकारी देती है, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण बाहर घूम रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सम्मान और नारी सशक्तिकरण की बात, तो दूसरी तरफ पार्टी में ऐसे नेता जो लगातार चुनौती दे रहे हैं। जब इनके ऊपर आरोप लगा था तो 1 महीने तक पहलवान प्रदर्शन करते रहे, लेकिन तब तक कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान और नारी शक्ति की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब पहलवान बेटियां किसी नेता के ऊपर आरोप लगाती हैं तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर ये बरकरार रहते हैं। जब दिल्ली पुलिस जाकर एफआईआर दर्ज करती है उसके बाद कुश्ती संघ से इनको हटाया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक नेता जिसके सामने पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कर पा रहे। जब यही देश की बेटियां मेडल लेकर आती हैं, मेडल जीत कर आती हैं, तो प्रधानमंत्री अपने घर पर इनका स्वागत करते हैं, इनके साथ चाय पीते हैं। लेकिन इनके साथ जब गलत होता है, कोई नेता इनके साथ अगर गलत करता है, जब ये उसकी शिकायत करती हैं तो प्रधानमंत्री मिलने के लिए नहीं आते, यहाँ तक कि फोन पर भी बात नहीं करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोहरी नीतियां देश को किस ओर ले जा रही हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण ने पहलवान विनेश फोगाट की जीत पर तंज कसा है और कहा है कि जहां भी जाती हैं विनेश फोगाट वहां पर सत्यानाश करती हैं, अब कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर रही हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।